बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी को बड़ा झटका, जबकि दूसरी जानब शेखुपुरा में ज़िमनी इलेक्शन और क्या अल्लामा फ़ारूक हसन कादरी साहब ये सीट जीत जाएंगे। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन अकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन अकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। नाज़रीन अकराम, कल मरियम नवाज साहिबा ने खिताब करते हुए ये सवाल किया है कि आखिर इससे पहले आवाम का पैसा आवाम के ऊपर क्यों नहीं लगाया गया। तो मरियम नवाज साहिबा ये सवाल सबसे पहले अपने वालिद नवाज शरीफ साहब से करें, जो 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, और फिर यही सवाल अपने चाचा शहबाज शरीफ से करें, जो 4 बार पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के वज़ीर-ए-आला रहे हैं और अब दूसरी बार वज़ीर-ए-आज़म हैं। तो मरियम नवाज साहिबा, अगर आपका ख्याल ये है कि इससे पहले अवाम का पैसा अवाम पर नहीं लगाया गया, तो सबसे पहले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से ये सवाल करें कि आखिर ये लोग अवाम का पैसा कहाँ लगाते रहे हैं। अब बात करते हैं अलीमा खान साहिबा की। तो नाज़रीन करम, आज अलीमा खान साहिबा ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि इमरान खान साहब ने पार्टी से कहा है कि जो कुछ डी चौक में तहरीक इंसाफ के साथ किया गया है तो उसका मुकदमा शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी पर कराया जाए। तो अब देखना यह है कि क्या तहरीक इंसाफ इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने में कामयाब होती है या नहीं। अब बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी को क्या बड़ा झटका लगा है। तो नाज़रीन करम, जो हालिया इंतखाबात हुए हैं तो उससे पहले बहुत से लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शामिल हुए थे और वो दूसरी जमातों को छोड़ कर आए थे। मगर नाज़रीन करम, यहाँ पर अहम बात यह है कि कुछ लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में इसलिए भी शामिल हुए थे क्योंकि अपनी जमात ने उनको टिकट नहीं दिया था, तो इस वजह से वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शामिल हुए और फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने उनको टिकट दिए थे। यानी कि नाज़रीन करम, ये लोग किसी नज़रिए की वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शामिल नहीं हुए थे, बल्कि ये लोग इसलिए तहरीक लब्बैक में आए थे कि अपनी जमात ने इनको टिकट नहीं दिए थे। तो नाज़रीन करम, इसी हवाले से कल से पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल है कि N50 जो तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी का आबाई हल्का है, तो वहाँ से जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 2 MPA के उम्मीदवार थे जिनको 40-40 हज़ार वोट मिले थे, वो दोनों पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। तो नाज़रीन करम, सवाल ये नहीं है कि ये दोनों हजरात आखिर पीपल्स पार्टी में शामिल क्यों हुए हैं। सवाल ये है कि ये लोग वाकई ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नजरियाती लोग थे या सिर्फ टिकट लेने के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शामिल हुए थे, और अब चूंकि इंतखाबात ख़त्म हो गए हैं तो ये वापस पीपल्स पार्टी में चले गए हैं। तो लिहाजा इस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी को भी अपनी पॉलिसी के हवाले से नज़रसानी करनी चाहिए, और जो लोग सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का टिकट हासिल करने के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शामिल होते हैं, तो ऐसे लोगों से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को किनारा करना चाहिए। क्योंकि नाज़रीन करम, ऐसे लोगों का तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर लोटे जीत कर कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली में चले जाएं तो इससे जमात को कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। तो लिहाजा बेहतर यही है कि जो लोग सिर्फ इसलिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शामिल होते हैं कि इनको टिकट दिए जाएं, तो ऐसे लोगों को आइंदा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना दे। अब बात करते हैं ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। तो आज नाज़रीन करम, PP 139 शेखुपुरा में ज़िमनी इलेक्शन हुआ है और वहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहम रहनुमा अल्लामा फ़ारूक हसन कादरी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। नाज़रीन करम, अल्लामा साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में अपनी इलेक्शन कैंपेन को चलाया है। तो अब देखना यह है कि क्या अल्लामा फ़ारूक हसन कादरी साहब ये सीट जीतने में कामयाब होते हैं, और क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक और उम्मीदवार पंजाब असम्बली में पहुंचने में कामयाब होता है या नहीं।
مگر ناظرین کرام، یہاں پر سوال یہ بھی ہے کہ کیا ہمیشہ کی طرح تحریک لبیک پاکستان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا جائے گا یا نہیں؟ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حلقے کا کیا رزلٹ آتا ہے اور علامہ صاحب اس سیٹ سے کتنے ووٹ حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔